आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरटी कैंपस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में एक क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अपर लेवल का नाम हो जाता है, नाम से पहले समझते हैं, हर चीज़ का नाम में छुपा हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स, इधर क्या है बायोकेमिस्ट्री। सुनिएगा, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, जैसे H2 हो गया, C2 हो गया, मतलब एलिमेंट के मिलने से जो बनता है ना उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जहाँ आ गया मॉलिक्यूल्स वहाँ आ जाएगा केमिस्ट्री। तो मतलब बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री का होना, जाहिर सी बात होगा। कोई भी बायोलॉजी हो गया, मान लो ये हम हैं, तो मेरे में क्या क्या मिल सकता है, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, आयरन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये सब किस चीज़ से बना होगा, मॉलिक्यूल से ही तो बना होगा। और ये मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स आया तो केमिस्ट्री आएगा, अगर केमिस्ट्री आएगा बात खत्म। बायो के अंदर केमिस्ट्री आया, बायोकेमिस्ट्री, बायो के अंदर मॉलिक्यूल्स आया तो बायोमोलिक्यूल्स हुआ कि नहीं होगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, सिर्फ 11th के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए। जनरल कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लांट का सेल लेते हैं। किसका सेल लेते हैं, प्लांट का। हम लोग को पता है कि प्लांट के सेल के बाहर मिलता है सेल वॉल। क्या मिलता है, सेल वॉल। जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई एक सेल है हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म का या यूकैरियोटिक का, उसमें 3 चीज़ तो अपने को ध्यान रखना है। प्लांट का सेल है तो सबसे बाहर सेल वॉल, सेल वॉल CW, सेल वॉल। उसके जस्ट अंदर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन CM, और सबसे अंदर मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। हम एक प्लांट का सेल लिए, उस सेल में से क्या कर दिए, सेल वॉल को हटा दिए। किसको हटा दिए, सेल वॉल को। जब सेल वॉल को हटाएंगे तो क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, या इसी को कभी कभी बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। मतलब एक प्लांट के सेल से सेल वॉल को हटा के जो कुछ भी बचा उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। अब हम क्या करते हैं, अब इसके पास क्या क्या है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है। हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को भी हटा देते हैं और न्यूक्लियस को भी हटा देते हैं। अब देखिए एक प्लांट के सेल में क्या क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। और इस सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। अब पहले सेल से क्या हटाएं, सेल वॉल। जब सेल वॉल हटाएं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। हम क्या किए, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों को हटा दिए। जब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को हटा देंगे तो बचेगा क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो नाम है ना, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, कई बार पूछता है क्या है, नाम पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लांट सेल से जब सेल वॉल हटाएंगे तो प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म, या फिर यूं कहें प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म उस अवस्था को कहेंगे जिसमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी मिलेगा। और साइटोप्लाज्म उस अवस्था कहेंगे जब ना तो सेल वॉल मिले, ना सेल मेम्ब्रेन मिले और ना न्यूक्लियस मिले। अब समझते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म में 3 चीज मिलता है, 3 प्रकार के चीज, और इसके एक मेन फंक्शन होते हैं। इस सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जिसके कारण कोई भी जीवित है सेल, या सेल के जीवित होने के कारण हम लोग जीवित हैं, तो वो जो भी काम हो रहा है ना, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मेन मतलब मुख्य, एरिना मतलब जगह। सेलुलर एक्टिविटी का सबसे मेन जगह कौन होता है, साइटोप्लाज्म। मतलब ये मेन एरिना बोल रहे हैं, मुख्य जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का कोई काम नहीं है, सबका काम है, लेकिन मुख्य काम कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट होगा, मतलब जो फ्लूइड वाला भाग होगा, दूसरा कौन सा भाग होगा, सॉलिड। एक तो लिक्विड मतलब फ्लूइड वाला भाग, दूसरा सॉलिड वाला भाग। अब कुछ ड्रॉपलेट टाइप का चीज मिलता है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। ना तो सॉलिड लगता है ना लिक्विड लगता है, समझ में नहीं आता है क्या है। तो देखिएगा जो फ्लूइड वाला भाग होगा ना साइटोप्लाज्म को, उसको बोलते हैं हाइड्रोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्लाज्म। और जो सॉलिड वाला भाग होगा उसको बोलेंगे ट्रोफोप्लाज्म। और एक तो बोल ही दिए इंक्लूजन बॉडी। ध्यान से सुनिएगा एक बार। सबसे पहले क्या किए, प्लांट सेल लिए, सेल वॉल हटा दिए।
सेल वॉल हटाएं, प्रोटोप्लास्ट बोले या प्रोटोप्लाज्म बोले। इस प्रोटोप्लास्ट में से क्या हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिए। जब सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस हटा दिए तो क्या बोले, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, मतलब कोई भी सेल का काम हो रहा है तो उसके लिए सबसे जिम्मेदार कहाँ है, कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। हम मेन बोले हैं, टोटल नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, मेन बोले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी काम नहीं करता है, बाकी भी काम करता है, लेकिन सबसे मुख्य रोल कौन अदा करता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कितने चीज मिलते हैं, 3। पहला फ्लूइड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट, तीसरा इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मतलब होता है कुछ बूंद की तरह मिलना, जैसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल जाता है, फैट ड्रॉपलेट्स मिल जाता है, ये सब इंक्लूजन बॉडी है। फ्लूइड वाले भाग को क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म। सॉलिड भाग को क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। और एक तो है ही इंक्लूजन बॉडी, ध्यान से सुनिएगा। फ्लूइड भाग को क्या बोले, हाइलोप्लाज्म, सॉलिड को ट्रोफोप्लाज्म। सॉलिड होता क्या है, सेल ऑर्गेनल होता है सॉलिड। कौन होता है, सेल ऑर्गेनल। मतलब सेल ऑर्गेनल को क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोप्लाज्म। कहाँ मिलेगा ये, साइटोप्लाज्म में। फ्लूइड वाले भाग को क्या बोले हैं, हाइलोप्लाज्म। कहाँ मिलेगा ये, साइटोप्लाज्म में। जो भी इंक्लूजन बॉडी जो भी है वो कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में। अपने को नाम याद रखना है। सबसे पहला नाम क्या आया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा नाम क्या आया, साइटोप्लाज्म। तीसरा नाम क्या आया, हाइलोप्लाज्म। चौथा नाम ट्रोफोप्लाज्म। पांचवा इंक्लूजन बॉडी। साइटो मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, सेल का फ्लूइड। हाइड्रो मतलब हो गया लिक्विड या फ्लूइड, प्लाज्म मतलब भी फ्लूइड, मतलब सेल का जो फ्लूइड है उसका भी फ्लूइड। ट्रोफो मतलब होता है सॉलिड, याद करने का तरीका है, कोई ये नहीं है। ट्रोफो मतलब सॉलिड, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, फ्लूइड में सॉलिड। और इंक्लूजन बॉडी तो पता ही है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स सब हो जाता है। अगला आगे समझने से पहले अपने को कुछ समझना होगा, थोड़ा सा समझना होगा केमिस्ट्री। देखिए एक शब्द होता है सॉल्यूशन, क्या होता है, सॉल्यूशन। स्पेलिंग पे नहीं जाना है, अपने को कंसेप्ट पकड़ना है। सॉल्यूशन जो होता है, हम जैसे एग्जांपल में बताते हैं, हम बोले कि भाई ये पकड़ो, हमारा एक दोस्त था यहाँ पे जिसका नाम है प्रेम, इसको बोले प्रेम भाई एक बात बताओ, हम तुमको दे देते हैं पानी गिलास में भर के, ठीक, और इसमें बोलते हैं वाटर डाल दो, क्या डाल दो, H2O डाल दो। तो प्रेम बोलेगा देखो तुम जो कर रहा है ना, पानी हमको दे दिया, H2O दे दिया, सॉरी पानी H2O से नहीं है, पानी दे दिया मतलब H2O दे दिया और शुगर दे दिया, शुगर मतलब चीनी दे दिया। हम क्या करेंगे, पहले तो आधा गिलास पानी भर लेंगे, जितना भी भरना होगा उसमें डाल देंगे चीनी और उसको मिला देंगे, इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। इसका मतलब प्रेम हमको समझाया, प्रेम समझाया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 2 चीज़ कम से कम चाहिए। पहला तो यहाँ देखो, इसके लिए हमको चाहिए चीनी, पानी। तो हम बोले भाई ठीक है 2 चीज़ चाहिए, ठीक है तुम हमको समझा दिया 2 चीज़ चाहिए, नाम क्या देंगे दोनों का। तो बोला देखो एक का नाम देंगे सॉल्यूट और एक का नाम देंगे सॉल्वेंट। क्या बोला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम बोले ये भी ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको कितना चीज़ चाहिए, 2 चीज़, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कितना चीज़ चाहिए, 2 चीज़, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बोले अब इसको हमको समझाओ। तो बोला देखो सॉल्यूट जो होगा ना उसका मात्रा होगा कम और सॉल्वेंट का मात्रा होगा ज़्यादा। सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, कम, और सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा। तो हम बोले वेरी गुड, मतलब इस चीनी को पानी में डालना है कि पानी को चीनी में डालना है। फिर बोला चीनी को पानी में डालना है, इसका मतलब कौन ज़्यादा हुआ, पानी। तो यहाँ पर H2 हो गया सॉल्वेंट, चीनी हो गया सॉल्यूट। मतलब एक सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें से सॉल्यूट होगा कम, सॉल्वेंट होगा ज़्यादा। इसी सॉल्यूट को एक और नाम देते हैं बायोलॉजी में, डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट का नाम देते हैं डिस्पर्जन फेज। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को एक नाम दिए डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को नाम दिए डिस्पर्जन फेज। जिसमें से डिस्पर्स्ड फेज बोलो या सॉल्यूट बोलो उसका मात्रा होगा कम, सॉल्वेंट बोलो या डिस्पर्जन फेज बोलो उसका मात्रा होगा ज़्यादा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आज के बाद ध्यान रखना है, चीनी को पानी में मिलाते हैं, पानी को चीनी में नहीं मिलाते हैं। सर हम तो मिलाएंगे, तो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सॉल्यूशन बनेगा, उसका कंसंट्रेशन अलग लेवल से होगा। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक तरफ लिखते हैं
डिस्पर्सन फेज। और देखते हैं इसके फेज के अनुसार कितने प्रकार का सॉल्यूशन बन सकता है। फिर प्रेम को पकड़ के लाए, प्रेम भाई समझाओ हमको वापस से तुम दोबारा। कौन है ये? हमारा प्रेम भाई है, हमारा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है हमारा प्रेम भाई है। बोले कि अब हमको वापस समझाओ इसके फेज के अनुसार कैसे होता है सॉल्यूशन प्रकार का। तो बोला देखो सबसे पहले तुम नाम याद करो। सबसे पहला नाम होता है सोल, दूसरा नाम होता है जेल, तीसरा नाम होता है इमल्सन, और सबसे लास्ट में चौथा नाम होता है एरोसोल। हम बोले ठीक है हम याद कर लिए हैं सॉल्यूशन 4 प्रकार, सोल, जेल, इमल्सन, एरोसोल। अब हमको बताओ ये कैसे डिसाइड करता है। तो बोला अभी तुमको बताए हैं कि डिस्पर्स्ड फेज बोलो या इसको सॉल्यूट बोलो, डिस्पर्सन फेज बोलो या इसको सॉल्वेंट बोलो। सॉल्वेंट होता है ज़्यादा, सॉल्यूट होता है कम, ठीक है? बोले हाँ एकदम ठीक है। तो बोला देखो सोल के केस में और जेल के केस में दोनों का अलग अलग, जो कम होगा ना, कम डिस्पर्स्ड फेज, सोल के केस में वो होगा सॉलिड और जेल के केस में वो होगा लिक्विड। अगर इसके केस में सॉलिड ये है तो यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा, मतलब सोल के केस में ज़्यादा क्या होता है लिक्विड, और जेल के केस में ज़्यादा क्या होता है सॉलिड, ठीक? बोले इमल्सन क्या होता है। बोला कि देखो इमल्सन में लिक्विड लिक्विड ही होता है, ये कोई अलग लिक्विड होगा और ये कोई अलग लिक्विड होगा। अभी एग्जांपल से समझाएंगे। एरोसोल में क्या होता है। बोला कि एरोसोल में लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड ये होगा कम, और एयर बोले तो गैस ये होगा ज़्यादा। इसके स्टेट के आधार पे, इस दोनों के स्टेट के आधार पे कितने प्रकार के सॉल्यूशन हैं 4, सोल, जेल, इमल्सन और एरोसोल। बोला कि सोल में सॉलिड होगा कम, क्योंकि सॉलिड है कम, लिक्विड है ज़्यादा, तो जो ज़्यादा है वो हो गया सॉल्वेंट और जो कम है वो हो गया सॉल्यूट। सॉलिड है कम, ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड हो गया ज़्यादा, ये हो गया डिस्पर्सन फेज। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है जेल में। जेल में लिक्विड है कम, सॉलिड है ज़्यादा। इमल्सन में दोनों ही लिक्विड होता है लेकिन दोनों लिक्विड अलग अलग होता है। एरोसोल में बोला जो कम होगा ना वो होगा लिक्विड या सॉलिड, और ज़्यादा क्या होगा एयर या गैस। हम बोले एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे काम नहीं होगा। बोला कि देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। तुम मिल्क देखा होगा। हम बोले एकदम देखे हैं भाई। बोला कि तुम मिल्क में फैट भी देखा होगा। बोले एकदम देखे हैं। तुम मिल्क में वाटर भी देखा होगा। हम बोले एकदम देखे हैं। बोला देखो फैट होता है उसमें कम और वाटर होता है ज़्यादा। हम बोले वेरी गुड। फैट कम है मतलब सॉल्यूट बनेगा, वाटर ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट बनेगा। फैट कम है मतलब डिस्पर्स फेज बनेगा, वाटर ज़्यादा है इसका मतलब डिस्पर्सन फेज बनेगा। इसे समझाना क्या चाहता है। बोला देखो फैट भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मिला दिए, क्या बन गया मिल्क। तो मिल्क अपने किसका एग्जाम्पल है इमल्सन का। बोले ठीक है भाई वेरी गुड, समझ में आ गया, एक बार में हमको समझ में आ गया क्या होता है। बोले एरोसोल समझाओ। तो बोला देखो एरोसोल हम लोग तुमको याद है एक बार, तुमको प्रेम बोलता है तुमको याद है एक बार दिसंबर के महीना में तुम गाड़ी चला रहा था और एक कुहासा होने के कारण एक यहाँ पर बुढ़िया बैठल थी उसको टपका दिया धक्का मार के। बोले नहीं याद नहीं करना है लेकिन बताओ। बोला कि ये देखो कुहासा कुहासा, कुहासा में ज़्यादा क्या होता है एयर, कम क्या होता है लिक्विड। ये हो गया एरोसोल का एग्जाम्पल। हम बोले भाई गजब, मतलब कुहासा में एयर ज़्यादा था, सही बात है, लिक्विड कम था, सही बात है। हमको ये पता नहीं था कि वो एक एरोसोल है। अब हमको पता चल गया। बोले कि ये भी समझ में नहीं आया। बोला कि देखो आंधी आता है तो आम तोड़ने के लिए जाते हैं, आम चुनने के लिए जाते हैं पेड़ जहाँ आम का पेड़ होता है। तो आंधी जब उठता है तो उसमें एयर होता है ज़्यादा और डस्ट मतलब होता है धूल, धूल होता है कम, वो भी तो एरोसोल है। एयर ज़्यादा डस्ट कम, डस्ट होता है सॉलिड, ये एरोसोल का एग्जाम्पल हो गया। बोले चलो ठीक है अब जेल बताओ। बोले कि पेस्ट करता है सुबह सुबह। बोले करते तो हैं, 2 बार करते हैं दिन में, सुबह में भी रात में 2 बार करना भी चाहिए, दांत सही करता है। बोला देखो जो जेल है ना उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेस्ट। हम बोले कैसे। पेस्ट निकाले, निकलता है कि नहीं। हाँ निकलता है। इसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें लिक्विड अवस्था है, एकदम है। बोला कि कैसा लिखता है, क्या बह जाता है अपने आप। बोले नहीं, इसका मतलब उसमें सॉलिड भी है, एकदम है। उसमें होता है सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड कम। एग्जाम्पल पेस्ट, जेल, या फिर दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं वो सब भी। बोले अब हमको बताओ इस सोल का एग्जाम्पल बताओ, इसका सॉलिड और लिक्विड का। तो बोला कि देखो लिक्विड होना चाहिए ज़्यादा, सॉलिड होना चाहिए कम। कोई सा भी बना दो, पानी ले लो मिला दो धूल को उसमें, हो गया। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे,
केमिस्ट्री का चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री नाम है बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिकुल्स। हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपने को काम आएगा आगे। कैसे? एक साइंटिस्ट सब बोलते हैं कि हमारा सेल जो होता है ना हमेशा सोल जेल में कन्वर्ट होते रहता है, मतलब हमारे साइटोप्लाज्म में सोल जेल का कन्वर्जन हमेशा रहता है। ये भी मिलता है हमारे सेल के अंदर, लेकिन ये कभी भी हमारे बॉडी में नहीं मिलता है। मतलब लिविंग के अंदर ये 3 चीज़ मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तो अपने को आज के बाद याद रखना है, सोल जेल इमल्सन किसी भी लिविंग में पाया जाता है, लेकिन एरोसोल लिविंग के अंदर, सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। हम ये चीज़ समझाने के लिए ही इतना चीज़ का बोले हैं। इतना चीज़ बोलना क्यों? बेकार मत करना। हम तुमको पहले बोल दिए हैं, कंटेंट तुमको मिलेगा बेस्ट। अगर तुमको कंटेंट चाहिए तो तुम हमसे रोज़ जुड़े रहो, हम प्लेलिस्ट बना दिया करेंगे हर एक का। अच्छा, सिर्फ ये बायोलॉजी वाले ही ना पढ़ें, जिनको भी इच्छा हो वो क्लास कर सकते हैं। ये बेसिक है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में या लिविंग सेल में क्या मिलेगा? सोल और जेल जो हमेशा बदलते रहता है। इमल्सन भी मिलता है। एरोसोल हमारे कभी भी सेल के अंदर नहीं मिलता है। बाकी का अलग प्लेलिस्ट बनाते चलेंगे। किसी को भी डाउट हो, ये नंबर है मेरा 2869, या फिर नीचे कमेंट कर देना, हम मिल लेंगे। और आपको तो पता है सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।